नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने निर्देशांक ज्यामिति का परिचय पढ़ा था। उसमें हमने बताया था कि किसी बिंदु की स्थिति को किस प्रकार निर्देशित किया जा सकता है या किस प्रकार बताया जा सकता है। इस भाग में हम पढ़ेंगे कार्तीय तल के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि x निर्देशांक व y निर्देशांक क्या होते हैं, x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या हो कहलाती है और y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को हम क्या कहते हैं, तथा दोनों अक्षों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं। साथ में हम जानेंगे कि चतुर्थांश क्या होते हैं, अर्थात जो आपके तल हैं वो किस प्रकार से चतुर्थांशों को बांटते हैं। और कार्तीय तल में हम ये जानेंगे कि भुज व कोटि क्या होती है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम कार्तीय पद्धति। तो कार्तीय पद्धति क्या है कि जो कार्तीय पद्धति है वो समतल में आपके किसी बिंदु की स्थिति को दो अंकों के द्वारा प्रदर्शित करने का क्या है, एक तरीका है। क्या है कार्तीय पद्धति कि गणित में किसी बिंदु की जो स्थिति है उसको दो अंकों के द्वारा प्रदर्शित करने का एक तरीका है और इन दोनों अंकों को उस बिंदु के x निर्देशांक और y निर्देशांक कहते हैं। दोबारा सुनिए, कार्तीय पद्धति गणित में आपके किसी बिंदु की स्थिति को दो अंकों के द्वारा प्रदर्शित करने का एक तरीका है और जो x निर्देशांक और y निर्देशांक होंगे वो दोनों अंकों को हम x निर्देशांक और y निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं, देखिए निर्देशांक अक्षों का एक युग्म हमें तल पर किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने के योग्य बनाता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी तो क्या होती है, उसका x निर्देशांक होती है और किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है। तो क्या बताया हमने कि x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी, तो किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, x अक्ष से दूरी कहलाती है y निर्देशांक और उसकी y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, x निर्देशांक। क्या कहलाएगी, x निर्देशांक। समझ में आ गया कि जब आप कह रहे हो किसी बिंदु की स्थिति x, y है तो इसका मतलब क्या है कि जो x अक्ष से दूरी है वो इसका y निर्देशांक है। मतलब यदि हम एक बिंदु की बात करें 1,2 तो अब इस बिंदु की आपकी x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, x अक्ष से दूरी हो जाएगी इसका y निर्देशांक। y निर्देशांक कितना है, 2, तो x अक्ष से दूरी हो गई 2 और y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, y अक्ष से दूरी हो जाएगी इसकी x निर्देशांक मतलब 1। समझ में आया, x अक्ष से दूरी तो y निर्देशांक, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक। अब देखिए आप कार्तीय तल क्या होगा। तो कार्तीय तल में हम क्या देखते हैं, कार्तीय तल में देखिए एक होता है आपका x अक्ष और एक होता है आपका y अक्ष। जो क्षैतिज रेखा है वो क्या है हमारा, वो हमारा x अक्ष है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो है हमारी y अक्ष। और x अक्ष और y अक्ष जहां पर हमारा प्रतिच्छेद करती है उसे कहते हैं हम मूल बिंदु। अर्थात यहां पे जो O होगा वो O क्या होगा, मेरा मूल बिंदु। जहां पर आपके दोनों अक्ष क्या करें, प्रतिच्छेद करें, वो बिंदु होता है हमारा मूल बिंदु। तो यहां पर O हमारा हो गया मूल बिंदु। अब देखिए OX और जो OY है इसमें दो दिशाएं होती हैं, इसके पास दो रेखाएं, एक इसमें धनात्मक रेखाएं हैं और दोनों के पास धनात्मक व ऋणात्मक रेखाएं होती हैं। तो देखिए एक तो हो गई धनात्मक और एक हो गई ऋणात्मक। तो ये वाला जो अक्ष है ये धनात्मक x अक्ष हो गया और ये वाला अक्ष आपका ऋणात्मक x अक्ष हो गया। ऐसे ही ऊपर की तरफ ये धनात्मक y अक्ष, नीचे की तरफ ये ऋणात्मक y अक्ष। तो समझ में आया, x निर्देशांक y निर्देशांक जहां प्रतिच्छेद करेंगे वो हमारा मूल बिंदु होगा। दो रेखाएं होंगी, दो धनात्मक रेखाएं OX के पास, दो ऋणात्मक रेखाएं OY के पास। मतलब दो धनात्मक व ऋणात्मक रेखाएं OX व OY होंगी। तो ये धनात्मक x अक्ष, ये ऋणात्मक x अक्ष, धनात्मक y अक्ष, ऋणात्मक y अक्ष। क्लियर। तो समझ में आया कार्तीय तल में क्या क्या होगा। तो देखिए अब आप कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है। जिस बिंदु पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो हमारा मूल बिंदु है और OX और OY की दो धनात्मक और दो ऋणात्मक दिशाएं होती हैं।
तल को निर्देशांक तल या कार्तीय तल और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। क्लियर आपको? तो कार्तीय तल में क्या बताया? एक्स अक्ष बताया, वाई अक्ष बताया कि क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे और दो धनात्मक और दो ऋणात्मक ओ एक्स व ओ वाई के पास। क्लियर? समझ में आया सबको? अब आप देखिए कि जो चतुर्थांश है वो क्या होगा कि जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है ये हमारे तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। हमने देखा था कि दो धनात्मक दो ऋणात्मक, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष तल को 4 भागों में विभाजित करेंगे। कितने भागों में? 4 भागों में। ये 4 भाग हो गए, देखिए 1 2 3 4 भागों में विभाजित कर दिया। तो पहले चतुर्थांश में एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों प्रत्येक बिंदु धनात्मक होते हैं, तो इसका चिन्ह क्या होता है? प्लस प्लस। और ये कैसे होते हैं? देखिए ये वाला जो होता है वो धनात्मक वाई अक्ष होता है और ये वाला होता है वो धनात्मक एक्स अक्ष होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो हमारे चिन्ह होंगे इसमें एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। तो क्या हो गया? देखिए एक्स अक्ष भी पॉजिटिव और वाई अक्ष भी पॉजिटिव। और देखिए जो सेकंड वाला होगा, दूसरा चतुर्थांश होगा, इसमें क्या होगा? माइनस प्लस। तो पहले वाले में जो चिन्ह होगा वो प्लस प्लस का, दूसरे वाले में होगा माइनस प्लस का, तीसरे वाले में होगा माइनस माइनस का और चौथे वाले में होगा प्लस माइनस का। समझ में आया आपको? देखिए आपका जो चतुर्थांश है इस तरह से एक्स और वाई 4 भागों में बांटते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया आपका वाई अक्ष। फिर देखिए जो पहले चतुर्थांश है उसमें आपके एक्स तथा वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों धनात्मक होते हैं, तो ये हो गया इसमें प्लस प्लस का चिन्ह। दूसरे में क्या होगा? देखिए कैसे पॉजिटिव हुए, इधर भी प्लस और इधर भी प्लस। दूसरे की बात करें तो दूसरे में क्या होता है? इस ओर तो आपका ऋणात्मक एक्स अक्ष और इस ओर आपका धनात्मक वाई अक्ष, तो एक्स हो गया माइनस और वाई हो गया प्लस। समझ में आया? देखिए दोबारा, देखिए इस ओर होता है धनात्मक एक्स अक्ष, इस ओर होता है ऋणात्मक एक्स अक्ष, ऊपर की ओर धनात्मक वाई अक्ष, नीचे की ओर ऋणात्मक वाई अक्ष। तो जब हम बात करेंगे धनात्मक एक्स अक्ष और धनात्मक वाई अक्ष तो दोनों का साइन कैसा होगा? दोनों के चिन्ह प्लस प्लस के। जब हम इस ओर बात करेंगे तो ऋणात्मक एक्स अक्ष धनात्मक वाई अक्ष, तो कैसा हो जाएगा चिन्ह? माइनस प्लस का। फिर अब तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो देखो इस ओर क्या है? ऋणात्मक वाई अक्ष, इस ओर क्या है? ऋणात्मक एक्स अक्ष, तो चिन्ह कैसे होंगे? माइनस माइनस के। और चौथे चतुर्थांश में क्या होगा? धनात्मक तो वाई अक्ष, ऋणात्मक एक्स अक्ष, तो इसमें चिन्ह होगा प्लस माइनस का। तो चारों चतुर्थांश के आपको चिन्ह याद रहेंगे। पहले चतुर्थांश में है हमारा प्लस प्लस, दूसरे चतुर्थांश में है माइनस प्लस, तीसरे में है माइनस माइनस और चौथे में है प्लस माइनस। आपसे सीधा क्वेश्चन कर सकता है कि दूसरे चतुर्थांश में हमारे जो एक्स वाई होते हैं उनके चिन्ह कैसे होते हैं, या फिर तीसरे चतुर्थांश में किस प्रकार के चिन्ह होते हैं। तो ये चीजें आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। क्लियर? याद रहेगा सबको ये चीजें? अब देखिए आप, ये आपका पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चिन्ह बता दीजिए दोबारा। इसमें प्लस प्लस, इस वाले में कितना? एक्स माइनस वाई प्लस, तो माइनस प्लस। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि देखो यहां प्लस प्लस क्यों आया है, क्योंकि एक्स भी मेरा धनात्मक है और वाई भी धनात्मक है। यहां माइनस प्लस क्यों आया है? एक्स ऋणात्मक है, वाई धनात्मक है, तो इसमें क्या होगा? माइनस माइनस, क्योंकि एक्स भी ऋणात्मक वाई भी ऋणात्मक, और इसमें एक्स धनात्मक वाई ऋणात्मक, तो प्लस माइनस। आया समझ में कि किस प्रकार चतुर्थांशों के चिन्ह आएंगे। अब देखिए आप, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, क्योंकि अब देखो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 क्यों होंगे? क्योंकि एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी क्या है? इसकी 0 है। हमें पता था कि जो एक्स अक्ष से दूरी होती है वो वाई निर्देशांक होती है और वाई अक्ष से जो दूरी होती है वो एक्स निर्देशांक होती है। तो एक्स अक्ष से दूरी भी 0, वाई अक्ष से दूरी भी 0,
तो x निर्देशांक भी 0 और y निर्देशांक भी 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं हमारे 0,0। तो अतः हम कह सकते हैं कि x निर्देशांक और y निर्देशांक मूल बिंदु के कैसे होंगे, 0 होंगे। तो x निर्देशांक को तो हम कहते हैं भुज और y निर्देशांक को कहते हैं हम कोटि। तो ये चीज याद रहेगा, x निर्देशांक हमारा भुज कहलाता है, y निर्देशांक कोटि कहलाता है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 2,3 है आपका कोई बिंदु, तो अब मुझे बताएं भुज कितना है इसका। भुज का मतलब होता है x निर्देशांक, तो भुज हो गया 2। और कोटि कितनी हो गई, कोटि होता है हमारा y निर्देशांक, तो कोटि हो गई इसकी 3। तो याद रहेगा भुज हमारा x निर्देशांक, कोटि हमारी y निर्देशांक। अब देखिए आप, निर्देशांक तल में किसी बिंदु के निर्देशांक में हम पहले x अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं और बाद में y अक्ष का। ये तो हमें पता ही है कि भाई हम x, y लिखते हैं। यदि हम 1,2 लिख रहे हैं तो पहला तो x अक्ष का निर्देशांक है और दूसरा y अक्ष का निर्देशांक है। यदि हमें किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हैं, मान लीजिए आपके पास निर्देशांक ज्ञात हैं 1,2 के, तो हम क्या कर सकते हैं, उन बिंदुओं को चतुर्थांश में दिखा सकते हैं। अब मुझे बताओ ये 1,2 हमारा कौन से चतुर्थांश में होगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में कि चौथे में। देखो पहले का भी चिन्ह कैसा है, धनात्मक, और दूसरे का भी चिन्ह कैसा है, धनात्मक। तो 1,2 हमारा कौन से चतुर्थांश में जाएगा, ये हमारा जाएगा पहले चतुर्थांश में। और यही जो चीज होती है इसे ही हम कहते हैं बिंदु का आलेखन। जब हम किसी बिंदु को चतुर्थांश में आलेखित करते हैं उसी प्रक्रिया को बिंदु का आलेखन कहते हैं। अब बताओ -1,2 ये कौन से चतुर्थांश में जाएगा, ये वाला तो हो गया पहले में, ये वाला बताओ। देखिए x कहां है इसमें, ऋणात्मक -1, और y आ रहा है इसमें 2 धनात्मक। तो कौन सा ऐसा है जहां पे आपका x माइनस होता है और y प्लस होता है, मतलब माइनस कॉमा प्लस। और ये कौन सा चतुर्थांश है, ये हमारा दूसरा चतुर्थांश है। तो याद रहेगा ये किस प्रकार हम बिंदु से ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में आएगा। अब देखिए यदि x और y बराबर नहीं है तो x, y और y, x की स्थिति तल में भिन्न भिन्न होगी, और यदि ये दोनों बराबर हैं तो इनकी स्थिति भी सेम होगी। कहने का मतलब ये है कि देखिए जब हम कह रहे हैं कि x, y क्या है, x बराबर नहीं है y के, तो x, y और y, x की स्थिति भिन्न भिन्न, इन दोनों की स्थिति कैसी होगी, भिन्न भिन्न होगी। और कैसे, देखो x, y और y, x मान लीजिए 2,3 है और 3,2 है, तो हमें पता है इन दोनों की स्थितियां कैसी होंगी, भिन्न भिन्न होगी, क्योंकि इसका मतलब तो है क्षैतिज में 2 ऊपर 3, और इसका मतलब है क्षैतिज में 3 ऊर्ध्वाधर 2। तो दोनों की स्थितियां कैसी हैं, भिन्न भिन्न। लेकिन यदि x बराबर y हो जाए तब क्या होगा, तब तो चाहे x, y बराबर y, x होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, अब 2,2 है, यहां पे x बराबर y है, तो अब आप इसको चाहे 2,2 फिर लिख दीजिए, मतलब तो एक ही है दोनों का। तो इसका मतलब क्या होगा, अब इन दोनों की स्थिति कैसी होगी, सेम होगी। अगर x इज नॉट इक्वल टू y तब तो भिन्न भिन्न होगी, और बराबर y में इनकी स्थिति समान होगी। समझ में आया बच्चों, सबको क्लियर। कार्तीय तल क्या है, चतुर्थांश क्या है। अब देखिए आप इसमें उदाहरण नंबर 1, आकृति को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। कि देखो पहला क्या है, सबसे पहले तो देखिए आकृति है आपके पास, ये इस आकृति को देखना है हमें और बताना है कि बिंदु B का भुज और कोटि क्या है। तो देखिए भुज क्या होता है हमारा x निर्देशांक, और कोटि क्या होता है y निर्देशांक। तो हमें बिंदु B का भुज और कोटि है क्रमशः, तो यहां तो भुज लिखना है और यहां लिखना है कोटि, और अतः B के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिए हमें B बिंदु देखना है, उसका भुज और कोटि, तो भुज मतलब x निर्देशांक, कोटि मतलब y निर्देशांक। तो देखिए ये आपके पास चित्र है, बिंदु B कौन सा हो गया, ये वाला बिंदु B हो गया। तो अब देखिए इस बिंदु B में आपका x क्या है और y क्या है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे। देखिए जो भुज होता है वो आपका क्या होता है, x निर्देशांक होता है। तो देखो ये क्या है आपका 1, 2, 3, 4 तो क्षैतिज में
और 3 गया ये आपका 1 2 3 ऊर्ध्वाधर में। तो बिंदु बी के निर्देशांक कितने होंगे? बी के आपके निर्देशांक होंगे, इसके निर्देशांक होंगे कितने आपके? 4 तो गए आप क्षैतिज में और 3 गए ऊपर की तरफ। तो मुझे बताओ बी के जो निर्देशांक आए वो कितने आए? बी के आपके निर्देशांक आ गए 4,3। 4 आप इस ओर गए, 3 आप ऊपर की ओर गए, तो 4,3 आ गया। अब देखो भुज क्या होता है? एक्स निर्देशांक। तो देखो एक्स निर्देशांक कितना है इसका? 4 और वाई निर्देशांक कितना है? 3। तो एक्स निर्देशांक बराबर 4। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और कोटि मतलब वाई निर्देशांक, तो कोटि हो गई 3। तो हम लिखेंगे कि इसका जो भुज है वो 4 है और बिंदु बी का जो कोटि है वो कितना है? 3। तो कितना आ जाएगा? देखो बी के निर्देशांक आपके आ जाएंगे 4,3। कितने आ गए? 4,3। और भुज और कोटि कितने हो गए? तो भुज तो हो गया 4 और कोटि हो गई इसमें 3। समझ में आया सबको? अब देखिए दूसरा क्या है, बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक ज्ञात करने हैं और हमें फिर इसका एम का निर्देशांक करना है। तो देखिए एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, बिंदु एम कहां है? देखिए बिंदु एम आपका ये हो गया। इसमें देखिए ऋणात्मक एक्स अक्ष 1 2 3, तो ऋणात्मक साइड हम 3 दूरी तय कर रहे हैं और ऊर्ध्वाधर साइड 1 2 3 4। तो इस एम का निर्देशांक कितना आ गया? इस एम का निर्देशांक आ गया मेरे पास कितना? -3, तो एक्स अक्ष की तरफ और 4 ऊपर की ओर, मतलब -3,4। देखो एक्स निर्देशांक कितना आ गया? 1 2 3। एक्स निर्देशांक मतलब वाई अक्ष से दूरी। तो हम लिख सकते हैं कि जो एक्स निर्देशांक है वो वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी कितना है? -3। तो वाई अक्ष से दूरी जब -3 है तो इसका जो एक्स निर्देशांक होगा वो -3 होगा। और एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? 1 2 3 4, तो 4 दूरी है एक्स अक्ष से दूरी। एक्स अक्ष से दूरी हमारा वाई निर्देशांक होता है। तो चाहे तो आप इसमें लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष से दूरी बराबर वाई निर्देशांक और वाई अक्ष से दूरी बराबर एक्स निर्देशांक। ठीक है, तो आपका वाई अक्ष से दूरी तो हो गया एक्स निर्देशांक और आपके एक्स अक्ष से दूरी हो गया वाई निर्देशांक। क्लियर? वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक, एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक। तो देखिए जब हम बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरे में क्या है? एम पर आपका क्या है कि जो वाई अक्ष से दूरी है वो -3 है। तो हम लिख सकते हैं कि दूसरे में क्या है? एम का बिंदु हो जाएगा -3,4, क्योंकि वाई अक्ष से दूरी कितनी है? -3 है और एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? ये आपका 4 है। तो इसके निर्देशांक कितने हो गए? -3,4 हो गए। तो देखिए ये आपका हो जाएगा कि एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, तो -3 तो हो गया एक्स और 4 हो गया वाई, तो निर्देशांक हो गए -3,4। कितना हो गया निर्देशांक? -3,4 हो गए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अब देखिए तीसरा, बिंदु एल के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः है। तो हमें एल के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक बताने हैं, अतः एल के निर्देशांक क्या होंगे? तो हमें एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक एल बिंदु के। तो देखिए एल बिंदु क्या है आपका? एल है आपका ये। तो इसमें देखिए एक्स कितना है? एक्स आपका -1 2 -3 -4 -5। तो बताएं वाई अक्ष से दूरी कितनी है इसकी? वाई अक्ष से दूरी है इसकी -5, ये इधर की तरफ है वाई अक्ष से दूरी। और एक्स अक्ष से दूरी कितनी है इसकी? नीचे की ओर देखो 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स अक्ष तो -5 और वाई अक्ष -4। तो इसके निर्देशांक कितने होंगे? -5,4। तो एल के निर्देशांक होंगे -5,-4। और कारण क्या दोगे आप इसका? कारण हम इसका लिखेंगे कि एल बिंदु पर क्या है? एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी। तो देखिए एक्स अक्ष से दूरी कितनी आ गई आपकी?
एक्स अक्ष से दूरी इसमें आ गई, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से दूरी आ गई -4 और वाई दूरी हमेशा धनात्मक में ली जाती है और ये जो साइन दर्शा रहा है ये इसका चतुर्थांश की वजह से दर्शा रहा है। ठीक है, ये मत लिखना कि एक्स अक्ष से दूरी माइनस है, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है और चिन्ह ऋणात्मक क्यों आ रहा है? चतुर्थांश के वजह से। तो देखिए ये आपका कितना हो गया, एक्स अक्ष से दूरी इसकी कितनी हो गई -4 और वाई अक्ष से दूरी हो गई -5। ठीक है, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? एक्स अक्ष से दूरी है आपकी 4 और 5, तो निर्देशांक हो गए -5, -4। कितना हो गया इसके निर्देशांक? -5, -4। क्लियर? तो L का कितना हो गया? इसके निर्देशांक हो गए -5, -4 और ये हो गया -5 व -4। क्लियर? चौथा देखिए बिंदु S के x निर्देशांक और y निर्देशांक। अब बिंदु S का देखो, बिंदु S कहां पर है? यहां पर। इसमें देखो x धनात्मक साइड है 1 2 3 पर और y देखिए y कहां पर है? 1 2 3 4 ऋणात्मक की तरफ। तो x तो हो गया धनात्मक 3 और y हो गया ऋणात्मक -4। तो आपका जो बिंदु S है इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे? x 1 2 3 1 2 3, y देखिए 1 2 3 4 माइनस के 4। क्लियर? तो समझ में आया S के निर्देशांक क्या होंगे? -3 -4 होंगे। हम लिख देंगे कि जो S के निर्देशांक है वो है हमारे पास 3 -4। ठीक है, तो ये हो गया आपका उदाहरण 1। तो समझ में आया कि किसी भी बिंदु की स्थिति हम किस प्रकार बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप उदाहरण नंबर 2। आकृति में अक्षों पर अंकित बिंदु के निर्देशांक लिखिए। मतलब आपके पास आकृति दी गई है, वहां पे बिंदु है और आपको क्या करना है? उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, ये है आपके पास आकृति। अब इसमें हमारे पास बिंदु है A B C D E और इन 5 की 5 बिंदुओं के हमें क्या लिखने हैं? निर्देशांक लिखने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं A बिंदु की। तो A बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? देखिए A पर देखो x क्या है इसमें? x देखो 1 2 3 4। तो इस बिंदु की y अक्ष से दूरी अर्थात x निर्देशांक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखो 1 2 3 4, तो इसका x तो हो गया 4 और y देखी जाए तो अब y कैसे पता लगाएं? देखो y क्या होता है हमारा? x अक्ष से दूरी। क्या होता है y? x अक्ष से दूरी। अब देखो ये बिंदु कहां पर है? ये बिंदु x अक्ष पर है। तो यदि ये बिंदु x अक्ष पर है तो इसकी x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी? इसकी x अक्ष से दूरी हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि ये बिंदु x अक्ष पर है तो x अक्ष से दूरी 0 हो जाएगी। तो इसका y निर्देशांक आ जाएगा 0। कैसे आया दोबारा देखिए। x तो आपको समझ में आ गया होगा 1 2 3 4 और y निर्देशांक होता है x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी आ गई 0। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? देखिए कि a जब बात करें तो x अक्ष से दूरी बराबर y निर्देशांक और y अक्ष से दूरी x निर्देशांक। तो बिंदु A के केस में क्या है हमारे पास? बिंदु A के लिए देखिए बिंदु A के लिए क्या है आपका? जो y अक्ष से दूरी है वो तो 4 है और x अक्ष से दूरी कितनी है? x अक्ष से दूरी है 0। तो x अक्ष से दूरी यानी कि y निर्देशांक, तो x अक्ष से दूरी है इसमें 0, तो आपका y निर्देशांक कितना हो गया? 0। तो a के निर्देशांक कितने हो गए आपके? a के निर्देशांक हो गए 4, 0। अब देखिए आप अगला बिंदु देखिए b के निर्देशांक क्या होंगे? तो b में देखिए ऊपर की तरफ 1 2 3, तो x अक्ष से कितनी दूरी? 3 दूरी। तो इसका मतलब y निर्देशांक कितना हो गया? y निर्देशांक हो गया 3 और x निर्देशांक कितना होगा? तो देखिए x निर्देशांक होता है y अक्ष से दूरी, लेकिन इस बिंदु की y अक्ष से दूरी कितनी है? 0। तो इस बिंदु की जब y अक्ष से दूरी 0 है
तो इसका मतलब क्या होगा, इसका x निर्देशांक 0 होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि बिंदु B में क्या कहेंगे, बिंदु B में क्या कहेंगे, देखो बिंदु B में क्या है, इसकी x अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी कितनी है, इसकी y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी है 0। तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे मुझे बताओ, y अक्ष से दूरी क्या होता है हमारा, x निर्देशांक होता है। तो B का जो आपका x निर्देशांक है वो तो हो जाएगा 0 और इसका जो y निर्देशांक है वो हो जाएगा 3। तो कितना हो गया B हमारा 0,3, B हो गया हमारा 0,3। इसी तरह देखिए C क्या होगा, C में देखो x कितना है आपका 1 2 3 4 5 ऋणात्मक की साइड, तो इसका मतलब C का निर्देशांक में आपका ये कितना हो जाएगा, x अक्ष के निर्देशांक -5। और जब हम बात करेंगे y अक्ष का निर्देशांक, हम किसकी बात करेंगे, y निर्देशांक की, तो y निर्देशांक कितना हो जाएगा, y निर्देशांक मतलब x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी कितनी है, 0 है। समझ में आया, C के लिए क्या किया है, -5,0। अब देखिए D का क्या होगा, D है आपके पास, देखो D में y अक्ष की तरफ बात करें तो 1 2 3 4, x अक्ष से दूरी 4 हो गया, तो नीचे की तरफ -4, तो आपका y निर्देशांक कितना आ गया, -4। और अगर बात करें x निर्देशांक की, तो देखो x निर्देशांक मतलब y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी कितनी है, 0, तो कितना आ गया 0,-4। और बात करें E की, तो E पे देखिए E आपका y अक्ष से दूरी हो गई 1, तो x निर्देशांक तो 1, और जो आपकी y निर्देशांक होता है वो x अक्ष से दूरी होता है, x अक्ष से दूरी हो गई इसकी 0। इसका मतलब यदि कोई बिंदु x अक्ष पर है तो y निर्देशांक 0 होगा, और यदि कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसका x निर्देशांक 0 होगा। ये हमारे पांचों बिंदुओं के आ गए निर्देशांक। हम एक लाइन लिख सकते हैं इसमें, देखो C, D और E सबके निर्देशांक क्या क्या आए, देखो आपका C का तो आया था कितना, -5,0, 0,-4, 1,0, तो -5,0, 0,-4 और 1,0, ये आ गए आपके C, D और E के निर्देशांक। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं कि यदि कोई बिंदु x अक्ष पर है तो y निर्देशांक कितना हो जाएगा, y निर्देशांक बराबर 0। और यदि कोई बिंदु x अक्ष की जगह y अक्ष पर है तो x निर्देशांक 0, कितना हो जाएगा आपका x निर्देशांक, x निर्देशांक बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर बच्चों, x निर्देशांक कितना हो जाएगा उसका 0, और यदि कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसका y निर्देशांक 0 हो जाएगा। क्लियर बच्चों, तो अब देखिए आप, तो इस भाग से हमने कार्तीय तल व चतुर्थांशों के बारे में सीखा। कार्तीय तल मतलब इसमें हमने x निर्देशांक और y निर्देशांक निकालना सीखा कि x निर्देशांक y अक्ष से दूरी होता है व y निर्देशांक बिंदु की x अक्ष से दूरी होती है। और हमने इसमें चतुर्थांशों के बारे में जाना कि चतुर्थांश में क्या होते हैं कि जो x निर्देशांक और y निर्देशांक होते हैं वो चतुर्थांश को 4 भागों में बांटते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। और चारों चतुर्थांशों में जो चिन्ह होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, पहले चतुर्थांश में हमारा चिन्ह होता है प्लस प्लस का, ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में हमारा चिन्ह होता है माइनस प्लस का, तीसरे चतुर्थांश में हमारा चिन्ह होता है माइनस माइनस का, और चौथे चतुर्थांश में हमारा चिन्ह होता है प्लस माइनस का। ठीक है, तो ये हमने इसमें सीखा, ये हमारा हो गया लर्निंग आउटकम। अब देखिए आप मूल्यांकन के कुछ प्रश्न। पहला है, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0,-4 हैं तो यह स्थित होगा, बताओ आपके निर्देशांक क्या है, 0,-4, तो बताओ क्या ये x अक्ष पे होगा, y अक्ष पे होगा, मूल बिंदु पर होगा, या x अक्ष और y अक्ष के बीच में होगा। तो देखिए यहां पर आपका x निर्देशांक कितना है,
x निर्देशांक है आपका 0। और x निर्देशांक क्या होता है? y अक्ष से दूरी। x निर्देशांक आपका 0 है, x निर्देशांक को हम लिखते हैं y अक्ष से दूरी। तो y अक्ष से दूरी कितनी हो गई? 0। और यदि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी 0 है, इसका मतलब वो बिंदु कहां पर है? वो आपके y अक्ष पर है। भाई अगर y अक्ष से दूरी 0 हो गई तो इसका मतलब बिंदु कहां होगा? y अक्ष पर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? y अक्ष। समझ में आया आपको कि x के निर्देशांक 0 हैं। भाई x के निर्देशांक कितना है? 0। और x निर्देशांक y अक्ष से दूरी होता है। तो यदि y अक्ष से दूरी 0 है तो इसका मतलब बिंदु आपका y अक्ष पर है। और x अक्ष से दूरी है 0 तो बिंदु आपका x अक्ष पर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -3, -4 हैं तो यह स्थित होगा। आपके निर्देशांक -3, -4 है। तो बताएं यह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है या फिर चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो देखिए -3, -4, तो चिन्ह कैसा है? माइनस माइनस का। तो अब आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा चतुर्थांश है जिसमें x भी आपका ऋणात्मक होता है और y भी ऋणात्मक होता है? तो हम जानते हैं कौन सा चतुर्थांश है ऐसा? हमारा तीसरा चतुर्थांश। तो कौन सा हो जाएगा आपका? तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में आपके दोनों चिन्ह कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। अब देखें आप अगला। दूसरे चतुर्थांश में एक बिंदु के भुज और कोटि के चिन्ह क्रमशः हैं। क्या दिया गया है आपको? दूसरा चतुर्थांश। तो दूसरे चतुर्थांश में आपका अब देखो भुज और कोटि क्या हो जाएगा? भुज तो आपका हो जाएगा x निर्देशांक और कोटि आपकी हो जाएगी y निर्देशांक। और हम जानते हैं कि जो दूसरा चतुर्थांश होता है इसमें आपका चिन्ह कैसा होता है? x तो हमारा ऋणात्मक होता है और y हमारा धनात्मक होता है। तो x ऋणात्मक, y धनात्मक। तो भुज क्या हो गया आपका? भुज का चिन्ह ऋणात्मक और कोटि का चिन्ह धनात्मक। तो माइनस प्लस। कौन सा सही है? देखिए सही है, माइनस और प्लस। क्लियर बच्चों? तो यह भाग होता है आपका यहीं पर समाप्त। इस भाग में हमने कार्तीय पद्धति, कार्तीय तल व चतुर्थांशों के बारे में जाना कि चतुर्थांशों के जो चिन्ह होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भाग करते हैं हम यहीं पर समाप्त। अगले भाग में हम प्रश्नावली 3.2 को करेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।